नमस्कार, माहौल क्या है में आज हम फिर सिंघू बॉर्डर आए हैं। किसानों के आंदोलन का 27वां दिन है। लगातार ये आंदोलन चलता जा रहा है। जैसे जैसे दिन बढ़ रहा है वैसे वैसे आंदोलन में आने वाले किसानों की संख्या बढ़ रही है। इस वक्त मैं ट्रैक्टर पर हूँ। ये लोग अभी पीछे आंदोलन में शामिल होने के लिए आ रहे हैं। सरकार ने पेशकश की है किसानों से बातचीत की, लेकिन अभी कोई निर्णय किसानों ने नहीं लिया, ना कोई बीच का तरीका या रास्ता निकलने वाला दिखाई देता है। तो आज भी मैं आपको दिखाता हूं कि माहौल क्या है। आइए देखते हैं। किसान आंदोलन को जो जैसे समर्थन कर पा रहा है वो कर रहा है। आप देखिए, जाड़े का वक्त है, टेम्परेचर कितना कम है। किसान जगह जगह से यहाँ पर आंदोलन करने आए। यहाँ पर लोग कंबल और मोजे और गर्मी ठंडक की चीज़ें, शूज़, जूते भी बांट रहे हैं निःशुल्क और यहाँ आंदोलन को समर्थन दे रहे हैं। ये देखिए, सारे लोगों ने मिल करके ये इंतज़ाम किया हुआ। ये कितने कंबल आए। आप लोग कौन है? कोई कमेटी है या इंडिविजुअल है, कैसे? मैं दिल्ली कमेटी से मेंबर हूँ, वार्ड नंबर 37 से। ओंकार सिंह राजा मेरा नाम है। हम 500 कंबल, जुराबे, सॉक्स वगैरह लेके आए। ये सब इन किसान भाइयों के लिए हैं जो 25-26 दिन से यहाँ मोर्चा लगा के बैठे हुए हैं, सर्दी में बैठे हुए हैं। हम इनका समर्थन करते हैं और इनके साथ हैं हम। तो ये एक आदमी कर रहा है या आप लोग मिल करके पैसा इकट्ठा करते हैं फिर ले आते हैं? ये सब भाई साहब हमारे बड़े भाई साहब हैं ओंकार सिंह राजा जी। इनके सहयोग से हम सब भाइयों, मालवीय नगर के वार्ड के सारे भाइयों ने अपनी दसवंत, जो हर महीने गुरु साहब ने हमारे को बताया, गुरु गोविंद सिंह महाराज साहब ने, कि अपने दसवंत में से आप जो आप कृत करते हो उसमें से दसवंत निकालो। वो हम अपना दसवंत निकालते हैं, उसमें से सब भाइयों ने मिलके ये सेवा की है। अब आप देखिए, उधर जूते बट रहे हैं, इधर कंबल बट रहे हैं। सारा कुछ जूते हो गए, सॉक्स हो गई, कंबल हो गए। जो हमारे किसान भाई इतने लंबे समय से 24-25 दिनों से बैठे हैं और हमारी सरकार सोई हुई है, उनको जगाने के लिए ये हम किसान नहीं तो लेकिन हम किसानों के साथ हैं। हम अपना योगदान दे रहे हैं कि हमारे किसान भाई हमारे तक खाना पहुंचाते हैं और हम उनके लिए सारे इकट्ठे होकर आज मालवीय नगर से आए हैं। सारी हम अकेले युवा तो आए हैं, हमारी बहनें, हमारी घर की बहू बेटियां सारी इकट्ठी होकर आई हैं, बच्चे सब आए। और ये देखिए ना, पूरे परिवार के लोग आए हैं। दिल्ली के अलग अलग इलाकों से लोग आए हैं और अपना समर्थन कर रहे हैं। ये महिलाएं, बच्चे सब आए। तो क्या देखा यहाँ? क्या देखा? कुछ भी नहीं देखा। मेरे को आता नहीं, इनसे पूछो। यहाँ पे, अरे यहाँ पे आओ, आप यहाँ पे आओ। किसान रैली पे आया है, किसान एकता जिंदाबाद। आप लोग कहाँ से आई? हम लोग न्यू दिल्ली, मालवीय नगर, साउथ दिल्ली। तो ये जो यहाँ सामान सब बट रहा, आप लोग इकट्ठा करके लाए हो? हमें लगता है कि जहाँ यहाँ पर सब जिनको सबको ज़रूरत है हमें देना चाहिए। ये जो अपने संघर्ष के लिए बैठे हैं शायद ये सही बैठे हैं। तो जहाँ तक मोदी जी को इनकी बात सुननी चाहिए, इनसे आके एक बार मिलना चाहिए। अगर वो बाहर के देशों में जाके लोगों से मिल सकते हैं तो अपने घर के लोगों से क्यों नहीं मिल सकते? जो हमारे पूरे वर्ल्ड के अन्नदाता हैं उनकी बात तो सुननी चाहिए। और मेरे ख्याल से तो मोदी जी को एक बार यहाँ आना चाहिए। अच्छा, एक बात बताइए, आपको लगता नहीं कि सरकार अपनी तरफ से कोशिश कर रही है? बट सरकार आके मिल के बैठ क्यों नहीं रही है? मोदी जी आप डायरेक्ट क्यों नहीं आके बैठ रहे हैं? जब वो सबसे बात कर सकते हैं तो वो सबके बीच में आके क्यों नहीं बैठते हैं? क्यों उनके प्रवक्ता आके ही सिर्फ सारी बातें करते हैं, जब मोदी जी कोई भी रूल खुद पास कर सकते हैं? देश के गृह मंत्री ने, देश के कृषि मंत्री ने, तमाम मिनिस्टर्स मीटिंग कर चुके। जब पूरा देश के किसान एक हो चुके हैं, चाहे वो हिंदू हैं, चाहे वो मुस्लिम हैं, चाहे वो सिख हैं, तो मोदी जी को उनके साथ सामने आने में क्या डर है? बताइए। अच्छा, वैसे आप क्या करती हैं? मैं फिलहाल तो हाउसवाइफ हूँ। और आपके घर में बिजनेस है या? हाँ, मेरे हस्बैंड बिजनेस में है। तो ये तमाम लोग कह रहे हैं, बड़े बड़े बिजनेसमैन जो है और बड़े बड़े पैसे वाले लोग जी इस आंदोलन को समर्थन कर रहे हैं पीछे से। आपने सुना ही होगा। जरूर, हम भी उसी लिए आए हैं। हम बिजनेस के पर्पज से नहीं इसको करने आए हैं। जहां हमें लग रहा है मोदी जी ने नोटबंदी की, हमने उसको स्वीकार किया। मोदी जी ने जो बिल्स पास किए हमने उसको स्वीकार किया। जहां हमें लगता है सबको कि ये गलत चीज है, तो मोदी जी को इतना सा तो मान लेना चाहिए कि कोई गलती तो कभी किसी से, भगवान से भी हो जाती है। तो ये तो मोदी जी हैं या उनकी सरकार है, तो कोई बात नहीं, सबसे गलतियां होती हैं। थोड़ा सा संशोधन कर दें या हमसे आके बात करें तो हम भी तैयार होंगे। पर मोदी जी ये क्या करते हैं? किसी दूत को भेज दिया, किसी राजदूत को भेज दिया। दैट्स नॉट गुड। मोदी जी अपनी सरकार को खुद को मिलने आना चाहिए। उन सरकार तो अभी आपसे कह रही है बातचीत के लिए, आप लोग कह रहे हैं कि हम अभी जो सरकार पीछे हटने को तैयार नहीं, तो हम बात क्या करें?
सरकार पीछे हटने को तैयार कहाँ है? सरकार तो कह रही है हम कुछ नहीं करें, हम अपने उस पे अड़े रहेंगे। सरकार आए, हम बात करने को तैयार हैं। किसानों में फूट डाल रही है अब किसानों में फूट डाल रहे हैं। पंजाब की सरकार, पंजाब के किसान और यूपी के किसानों को अलग अलग कर रहे हैं। उनको अभी पानी का मसला हल कर दिया, अब मसले में डाल दिया कि अब उधर किसान उधर चले जाएं, इधर अलग हो जाए पंजाब। ये तो मानेंगी कि यहाँ पर पंजाब के किसान ज्यादा हैं। हाँ इधर है ना, तो दूसरी साइड भी तो है ना, खाली एक बॉर्डर पे तो नहीं है ना, चारों बॉर्डर्स पे है ना। कोई नहीं मान सकता, ये सभी मानेंगे कि हिंदुस्तान पे जब भी भारी मुसीबत आई है पंजाब ने उसे बचाया है, तो आने वाली मुसीबत से भी पंजाब ही बचाना चाहता है। इसलिए सबसे पहली पहल पंजाब ने करी है, तो बाकी लोग भी तो उनका समर्थन करने आए हैं। आप हाउस वाइफ तो नहीं लग रही, कुछ नेता होता भी है क्या? नहीं, फिलहाल तो नहीं है, बाकी आप अगर हमें स्पॉन्सर करेंगे तो हम जरूर बनेंगे। अरे आप कर रही है इतना बड़ा आंदोलन, हम आपको कहाँ करें? बस फिर आप इस आंदोलन को मान लीजिए, हम अपने घर के नेता, हम इसी में खुश हैं, बट हम अपने किसान भाइयों के साथ हैं। चलिए, आपने हमसे बात की, आपको बहुत शुक्रिया। माहौल क्या है, मैं दूसरी जगह चलते हैं। इस किसान कुंभ में मैं राह चलते लोगों से बातचीत कर रहा हूँ, माहौल समझने की कोशिश कर रहा हूँ। मेरे साथ दो बुजुर्ग हैं, मैंने इनको रोक लिया इनकी उम्र को देख करके, क्योंकि दोनों हंसते और बात करते जा रहे थे। आप दोनों दोस्त हैं? हाँ जी, हाँ? दोस्त हैं हम, भाई भाई हैं। अरे दोस्त है कि भाई भाई हैं? भाई भाई हैं। भाई भाई भी दोस्त भी ला लो, भाई भाई भी ला लो। एक गांव के हैं। हाँ? एक गांव के एक हैं। गाँव क्या? एक गांव के? हाँ जी, हाँ जी। और उम्र में? उम्र अपनी इसकी, मेरी 70, इसकी कट होगी थोड़ी, इसकी 2 साल कट होगी। 2 साल कट है। हाँ, अच्छा, और आप लोग हैं कहाँ से? मतलब दसैन गांव से, पुंडरी थाना, जिला कैथल। हरियाणा? हाँ जी, हरियाणा की। एक बात बताओ, अच्छा, तो 68 साल के आप हो, 70 साल के आप हो, कब से दोस्ती है आपकी? आपकी बहुत पुरानी है जो छोटे होंदे दी, छोटे होंदे दी। हमारे बाप कट्ठे आए सन, हाँ? पाकिस्तान तो आए सन, हमारे बाप कट्ठे आए सन तो पाकिस्तान तो। अच्छा, पाकिस्तान से इकट्ठे आपके दोनों के पिताजी आए। हाँ जी, पीछे रख थोड़ा। तो ये बताओ कि आप इस आंदोलन में कब से आए हो? 4 हफ्ते हो गए सन। 4 हफ्ते हो गए ना। जाने का इरादा? कोई जाने का इरादा नहीं, जब जाने का नहीं होना, यहीं रहेंगे। मनेगा तो जाएंगे, मोदी मन जाएगा तो चले जाएंगे, नहीं मनेगा तो यहीं रहेंगे। क्या हम करना जाके, क्या करेंगे घर जाके? घर अरे जाके घर वाले नहीं बोल रहे हैं। घर वाला क्या बोलेंगे? क्या खेती मारी खोद रहेगा, खेती मारी मोदी खोद लेगा, हम क्या करेंगे? जानी बानी खोस लेंगे, घर जाके क्या करेंगे? अच्छा, अरे उम्र हो गई, ठंडक है, इसलिए मैं कह रहा हूँ, ज्यादा दिन हो गया। बारी बारी से करो। चल बोलो, किसको बोलो? नहीं, मैं कह रहा हूँ कि आपकी तो उम्र होली 70 साल के हो गए, 25-28 दिन, 25-26 दिन हो गए। हमारा हक जब जवानी मानी खोस लेंगे, जमीन खोस लेंगे, तो हम क्या करेंगे? मजदूरी करेंगे फिर हमारे बच्चे। हम तो मरने का जाएंगे, बस यही बात ठीक है। अच्छा, आप किसानी करते हो? किसानी करते हैं हम, जिम्मेदार हैं, बल्दा की भी किसानी करिए। कितना खेत है आपका? अपने को 10 किला खेत है, 10 किला, 10 एकड़। हाँ, आपको कितना एकड़? आपको 12 एकड़। 2 साल छोटे हो और 2 भी एकड़ ज्यादा है। हाँ हाँ, हम आगे से 5 भाई हैं, हम अच्छा, आगे 5 भाई हैं, तो 2-2 किले आई। बात बताओ देश के किसानों को जानने के लिए अच्छा, कि आप 12 एकड़ में साल में कितने पैसे बचा लेते हो? बचते ही नहीं, इतनी दवाई महंगी, इतना लवाई महंगी, इतनी जड़ाई महंगी, खर्चा ही नहीं चलता। तो गवर्नमेंट बिल दे, एक कमाई तो चुवाने की नहीं, तो बिल 8-8 हज़ार 6-6 हज़ार बिल भेजती है, वो कहाँ से भरेंगे हम? मीटर बाहर लगा दिए, तो चोरी भी रोक ली, तो बिल भी ज्यादा आता जाता। 10 एकड़ में कितने आप क्या उगाते हो? धान गेहूँ? और दान गेहूँ अपने डंगरे 10 रखे हैं, वो पालते हैं। तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ, बचत कितनी होती है? बचत है ही नहीं कोई, है भाई। जिस स्टेज पे हमारे दादा थे ना, आज उसी स्टेज पे पोता भी उसी स्टेज पे है। ये बचत है, ये बचत है। जो उनकी मतलब इनकम थी वही इनकम हमारी है। कोई मतलब हमारी तरक्की नहीं हुई है कि माने बड़ी बड़ी कोठियां पा ली हों या बड़े बड़े माने वो सांदे ले लिए हों। जो पोजीशन पर, तो मान लो अगर इस फसल से, इसकी पैदावार से, इसकी कीमत से अगर आपको फायदा नहीं हो रहा है, बचत नहीं हो रही है, तो जैसा मोदी जी और उनके मंत्री लोग कह रहे हैं
कि नए कानून से आपको फायदा हो जाएगा। तो अगर आपको अभी फायदा नहीं है तो नए कानून को अपनाने में कोई दिक्कत? एक मिनट आप रुकिए। जो मोदी जी कह रहे हैं कि एमएसपी लागू रहेगी, हमारा मक्का था पिछले साल 1800 भी क्या, इस बार मक्का 800 रुपये भी क्या, बताओ कैसे मान ले हम कि एमएसपी रहेगी? इब भी मक्का 800 रुपये भी क्या, बताओ। और किसी ने लिया भी नहीं है मंडियों में, किसी ने भी नहीं लिया है, लोग धक्के से दे के आए भाई यार जिस वो भी लेना है तुम ले ले। बताओ कैसे होगा? जो जीरी उस तरह बिक गई है ऑनलाइन तो ठीक है, जो जीरी बच गई ना, आड़तिया ने कहा भाई हम नहीं ले सकते, वो जीरी हमारी 1888 रुपये का एमएसपी था और हमारी 1200 1000 रुपये बिकी है। धान की बात? हाँ जी बिल्कुल, धान 1000 रुपये 1200 रुपये बिका है जी। वो कैसे मान ले कि एमएसपी है? एमएसपी तो सिर्फ थोड़ी सी है। और हरियाणा से हम, जैसे खट्टर साहब कह रहे कि हरियाणा के लोग ही नहीं है यहाँ, हम हरियाणा के ही हैं। डिस्ट्रिक्ट अम्बाड़ा है, तहसील बराड़ा है। मेरा कहने का मतलब दूसरा, मेरा कहने का मतलब है कि आज के कानून से, आज की व्यवस्था से, आज के दामों से आप 10-12 एकड़ के किसान होके कह रहे हैं कुछ नहीं बच रहा। सरकार कह रही कि अगर नए उपाय, नए कानून, फसलों को थोड़ा बदलाव करो, नई फसलों की तरफ जाओ, पोल्ट्री की तरफ जाओ, वेजिटेबल्स में जाओ, फ्रूट्स में जाओ, तो शायद आपकी आमदनी बढ़े। मैं जो बात सरकार कह रही है वो पूछना चाहता हूँ। ठीक है जी। जैसे मोदी जी हैं, मोदी जी का कहना कैसे मान लें? मोदी जी का कहना कैसे मान लें? इसने तो कहा था नोटबंदी के बड़े फायदे होंगे, क्या फायदा होया? जीएसटी के बड़े फायदे होंगे, इनका रिकॉर्ड उठा के देख लो, खातों में आएगा। जो भी कहा सब झूठ। वो तो बातें अलग है। मैं अभी इस किसान की बात कर रहा हूँ, आप इसी मुद्दे तक रहें। इस मुद्दे पे बताओ क्या बोलने, बताओ नहीं, बताओ क्या कहें इससे भी? जो ऐसा है सर, हमारे पास बचता नहीं है, हमारे पास बस 1 साल का जो हमारा घर का खर्चा है वो ही चलता है। ऐसा नहीं है कि हमारे पास 5-6 लाख 10 एकड़ में बच गया, ऐसा नहीं बचता बुझता। बस जितना का होता है, कुछ घर में जो जरूरतें होती है हर घर की होती हैं, बस वो ही पूरी होती हैं। अगर एमएसपी चला गया, मंडीकरण चला गया तो वो भी नहीं पूरी होगी। तो मैं कह रहा हूँ शायद नए कानून से फायदा हो जाएगा। वो शायद नहीं है, होएगा ही नहीं। कैसे होगा आप मेरे को बताइए, कैसे होगा? ऐसे बताइए ना आप, किसी तरह नहीं हो सकता। मैं नहीं बता रहा, सरकार जो कह रही है। बोले सरकार ਮੋਦੀ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਤੇ ਬਾਅਦ ਚ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਿਆਂ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਮੁੜ ਕੇ ਸਾਡੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੁਣੀ ਨਾ ਤੇ ਫਿਰ ਕਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਜੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੇਟ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਚ ਸਾਡੀ थोड़ा हिंदी बोलो, पंजाबी में थोड़ी फीस हमारी कम है। ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ ਐਦਾਂ ਨਾ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਲਾਗੂ ਕਰਤੇ ਜੀ ਕਾਨੂੰਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ इस किसान आंदोलन में जैसा माहौल है वैसा इसके पहले न देखा गया न सुना गया। किसान भाइयों को अगर बैठे बैठे या चलते चलते दर्द हो जाए पैरों में, शरीर में, तो उसके मालिश का भी इंतज़ाम है, मसाज का भी इंतज़ाम है, और हर जगह वॉलंटियर अपनी सेवाएं जो जिस तरीके से दे रहा है वो दे रहा है। आप देखिए तो पैरों में दर्द है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, है जी। हिंदी नहीं बोलनी आती, इसकी लातों में दर्द है। अच्छा, हाँ, तब इसीलिए है, बोला इसको भी वहाँ मालिश करें जहाँ चलिए, ये आपके जो लात में दर्द है वो ठीक हो जाएगा। तो ये जो मसाज कर रहे हैं क्या स्पेशलिस्ट हैं या ऐसे सेवा के लिए कर रहे हैं? सेवा के लिए। ये कबड्डी प्लेयर है भाई, ये कबड्डी प्लेयर है, कबड्डी वालों को बहुत नॉलेज होती है मसाज के बारे में, इसलिए। तो आप लोग भी इसमें शामिल हैं? जी सर, हम सब साथ में आए थे। हमारा जिला है जलंधर, हम नूरमहल से हैं। तो एक दिन में कितने लोगों का मसाज कर रहे हैं? सर ये तो गिनती नहीं है, जो भी आएगा जहाँ पर बैठेगा उसकी मसाज होगी। ये कोई गिनती नहीं है कि 10 की होगी, जब 50 की होगी, कोई टाइम नहीं है। तो बुजुर्ग की कर रहे हो या जो जवान है उनकी हेड मसाज की है सुबह, आपने देखा होगा। और चैनल वाले आए थे, उनकी हेड मसाज की सुबह से चल रहा था, ऑलमोस्ट 10 बजे से चला शाम 3 बजे तक। 3 बजे ब्रेक लिया खाना खाने के लिए, उसके बाद नहा धोकर हम दोबारा से आए हैं। ये देखिए मसाज चल रहा है। किस चीज़ से कर रहे हो भैया? हम तेल से कर रहे हैं, सरों के तेल से कर रहे हैं। सरों का तेल लगेगा तो नाड़ें इसकी नरम हो जाएंगी और चलने में आसानी रहेगी इनको, और रिलैक्स हो जाएंगे। हाँ ये है। मैं कबड्डी का प्लेयर हूँ, मैं इंटरनेशनल कबड्डी का प्लेयर हूँ। जब हम खेलते हैं ग्राउंड में थक जाते हैं ना, उसकी मालिश करते हैं, उसका ये एक लताड़ा कर देते हैं, बिल्कुल तो तंदुरुस्त हो जाता है, पहले जैसा फील करता है कि वैसे फ्रेश हो जाता है। इसी वजह से ये हमारे बुजुर्ग हैं,
जो हमारा साथ संघर्ष से पहले दे रहे हैं, इनकी आसरे से हम चल रहे हैं। जब ये थक जाते हैं चलते चलते तो हम इसकी रोज़ मालिश करते हैं। हम सुबह 10 बजे लग जाते हैं, शाम 5 बजे तक करते हैं। अभी 1 घंटे की ब्रेक की है, उसके बाद सब हमारे साथी आ जाएंगे। तो आप इंटरनेशनल बैडमिंटन कबड्डी प्लेयर हैं? प्लेयर हूँ मैं, इंटरनेशनल कबड्डी प्लेयर हूँ जी। मेरा गांव चीमा कलां है, पंजाब में जलंधर जिले में से हूँ। तो अब थोड़ा ये किसान आंदोलन के बारे में आप ये बताइए, पूरा देश जानना चाहता है कि ये ख़त्म कैसे होगा। देखो ख़त्म हम तो बैठे हुए हैं, चाहे मोदी जी आज ख़त्म कर दें चाहे कल ख़त्म कर दे, ये तो मोदी जी पर है। हम तो यहीं पर बैठे रहेंगे 6 महीने तक, हम नहीं यहाँ से जाने वाले। हमारे जो बुजुर्ग हैं, देखो इतनी ठंड में सुबह कितनी ठंड होती है और रात को लेटते हैं, और मोदी जी बैठे रजाइयों के निग मारे, उनको नहीं दिखता भैया हमारे बुजुर्ग ठंड में। उनको सोचना चाहिए, हमारे देश का राजा है, राजे को ये नहीं पता कि प्रजा कितनी ठंड में दिक्कत है। कभी हैदराबाद चले जाता है, कभी कहाँ घूम रहे रहता है, उसको किसान नजर नहीं आ रहे। किसान कितनी दिक्कत में है। कल परसों वो गुरुद्वारे भी गए थे, और गुरुद्वारे में भी गुरुजी का वाक्य क्या निकला था कि अगर मनुष्य की सेवा नहीं एक दिन काल तुम्हारे गले में फंदा डाल लेगा। जब वो गुरुद्वारे में हमारे एंटर किए थे तो गुरुद्वारे में यही वाक आया था। उनको उस वाक से सेध लेनी चाहिए। अरे कोशिश तो वो कर ही रहे हैं। आप ऐसा नहीं है, सरकार ने कोशिश तो की है, आपसे उनसे बातचीत का रास्ता नहीं निकल रहा, ये अलग बात है। लेकिन ऐसा नहीं है कि सरकार ने आपसे बातचीत की कोशिश नहीं की है। अरे कोशिश 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 कितनी बार करोगे? कोशिश ही करते रहोगे। 3 महीने हो गए। ये कौन सा तरीका राजे का जो कोशिश ही करता जा रहा है, उसका कोई हल नहीं निकल रहा। ऐसा क्या आ गया? मैं कबड्डी का प्लेयर हूँ, मैं इस प्लेयर से नहीं खेलना चाहता तो धक्के से खिला दोगे? मैं इस गांव में नहीं खेलना चाहता, अब कहोगे तेरे को खिलाना ही खिलाना। हमें जब कानून ही नहीं पसंद क्यों थोप रहे हो? अगर किसानों की भलाई के लिए है तो हमें चाहिए ही नहीं, हमें अपनी भलाई नहीं चाहिए मोदी जी से। पहले अपने अंदर जाके देखे जी, आप ना बचो लिया, हमें नहीं चाहिए ये कानून। पहले हम तो साफ बताते हैं, हमारे बुजुर्ग कितनी ठंड में यार बाहर। एक बात बताओ, 3 महीने स्टेशन से बैठे हो गए। 3 महीने स्टेशन में, गड्डी में, स्टेशन में, रोडे में बैठे हैं। हाँ, रोडे में बैठे हैं 3 महीने के। उदो बुला के मैं तुम समझाऊ ना, छोटे फायदे किए जो फायदा चाहिए नहीं सानू। मैं ये कह रहा हूँ कि ऐसा नहीं है। अगर जब तक बीच का रास्ता, मैंने कल भी कहा था और बार बार कहता हूँ, बिना बातचीत के तो रास्ता नहीं निकलेगा। अरे बातचीत 1 बार होती है, 2 बार होती है, 3 बार, जो बातचीत ही करते रहोगे। बातचीत 50 बार हो सकती है, उसमें क्या है? अरे वो कौन सा राजा जो 50 बार किसी का हल नहीं निकलेगा। अगर आपने मेरे को चीज दे दी, मैंने वापस करना चाहता हूँ, उसके वापस करने में बातचीत ही करते रहोगे, लेनी है या नहीं लेनी है। ये कौन सा रास्ता है आपका? बातचीत तब भी नहीं होती जब किसी दूसरी देश के साथ जंग चलती है। इतनी बार तो तब भी बात नहीं होती, 6 बार बात नहीं होती। जब जंग दूसरे देश से चलती है, लड़ी जाती है, तब नहीं। अरे तो ऐसा भी होगा ना कि हो सकता है आप ही ना समझ पा रहे हो, और हो सकता है सरकार भी ना समझ पा रही हो। सुनिए, जहाँ सरकार के इतने ब्यूरोक्रेट हैं जो हमारी स्टेज पे आते हैं, डीसी लेवल के, आईपीएस लेवल के, सेक्रेटरी लेवल के बंदे जज जा रहे हैं, वकील है, वो सभी पागल हैं कि सरकार अकेली सैनी है। सभी लोग, सभी वर्ग के लोग कमले हैं। अगर अच्छी चीज है, अच्छी चीज है, वो क्यों नहीं लेते वापस अपनी? उसको अच्छी लगती है, हमारे को नहीं अच्छी लगती, क्यों नहीं दोबारा अच्छी वापस लेते हो? वो पीछे अडवाणी को जो हमारे जमीन कोई को देने को भेज रहा है, सब पता हमारे को। बड़े गटाव बनाएंगे, छोटे दुकानदार खत्म हो जाएंगे, मजदूर खत्म हो जाएगा, किसान भी खत्म हो जाएगा। अच्छी चीज़ है, क्यों नहीं वापस लेता हूँ? ये तो 2 गल का पॉइंट है। हमको नहीं मंजूर चंगी चीज़ें सामने हमने सेब खाना है, हमें कड़वी चीज कैसे दी जा रही है? हमने सेब खाना है तो कड़वी चीज कैसे दी जा रही है? हमारी डिमांड ही नहीं। कई बार कड़वी दवा भी फायदा करती है। किसी जरा है ऑर्गेनाइजेशन है किसान, दवा कड़वी अच्छी होती है, बिल्कुल नहीं। किसी ने डिमांड ही नहीं कहेगी। किसी किसान संगठन ने आज तक डिमांड नहीं की है कि जे कानून चाहिए हमें, जे कानून पसंद है। जहाँ से 450 ऑर्गेनाइजेशन बैठी है, सभी पागल हैं, वो सभी उसका विरोध कर रहे हैं। आप जबरदस्ती हमारे पे कानून थाप रहे हैं। हम पूरे 3 महीने, आप ही लोग तो हो, बिल्कुल नहीं। बाकी लोग, दूसरे लोग कह रहे हैं कि खाली बस पंजाब के किसान आए हैं, हरियाणा के आए, बाकी कहाँ हैं? नहीं, सब जहाँ दिल्ली आते हैं, यूपी वाले बैठे हैं, राजस्थान वाले बैठे हैं, हरियाणा वाले हमारे साथ हैं, और दूसरी स्टेटों से लगातार आ रहे हैं। गुजरात वाले को रोक रहा है, गुजरात वाले को रोक रहा है किसानों को आने से। यहाँ कौन रोका आपको? गुजरात वाले को, जो गुजरात से आता है ना, उसको रोक रहा है मोदी।
भी उत्थे ना जाओ, उसको जुर्माना लगाता है बहुत ज़्यादा। उत्थे स्टेज पर बोलते हैं, दसते हैं बुलारे। चलिए, किसान आंदोलन लंबा तो चल चुका है, लेकिन और लंबा चलने की तैयारी हो रही है। देखिए, मैं जहाँ पर हूँ, यहाँ पर एक लंगर चल रहा है और यहाँ ये गीजर्स है जो लकड़ी से पानी गर्म करने का इंतज़ाम है और ये आए जा रहे हैं। वो देखिए वहाँ से, और यहाँ सैकड़ों की संख्या में पहले भी आ चुके हैं और सैकड़ों की संख्या में आ रहे हैं। अभी कितने और आएंगे? बहुत आ गई जी, बहुत ज़्यादा आ गई जी, बहुत 2 गाड़ियाँ आ गई। तो ये किस लिए मंगा रहे हो इतना लंबा? हाँ जी, हाँ जी, ये आप लोगों का आप ही सेवा करिए जी। अरे तो ये आंदोलन अब खत्म भी होगा, कितना लंबा चलेगा? लंबा तो चालू है जी, लंबा तो चलेगा, लंबा चलेगा जी, है बहुत लंबा चालू है जी। ये ना चलेगा, ये पीने के पानी काम आता है? ये इसमें रखेंगे तो आ जाएगा पानी, तो इसमें साफ ही डालेंगे ना हम। कहीं मोटर चल रहा है या किसी भी हौज से टंकी से देंगे साफ पानी, तो वो पिया भी जा सकेगा, ऐसी बात नहीं है। जैसा अगर साफ देंगे तो पिएंगे। इसमें अलग से भी गर्म किया जा सकेगा, इसमें अलग से भी गर्म किया जा सकेगा पीने के लिए। अपना बोतल वाला पानी इसमें डालो, 2 मिनट के लिए रखो। ठंड ज़्यादा है इसलिए गर्म पानी का इंतजाम आप लोग जरूरी है, सुबह के लिए जरूरी है। जब हम पहला पानी पीते हैं सुबह जागकर, उस समय थोड़ा गर्म पानी जरूरी है। तो आप देख रहे हैं ये देसी गीजर यहाँ पर इंतज़ाम हो चुका है। आप देखिए लंगर पूरे 24 घंटे लंगर चलता रहता है, चाहे जो आ जाए यहाँ बैठ जाए, खाना खा ले। जो आंदोलन में शामिल है वो भी, जो माहौल देखने आ रहा है वो भी, जो आंदोलन में के खिलाफ है अगर यहाँ आ जाए तो भी, जो भी आ जाए सबको यहाँ पर खाना मिल ही रहा है और गर्म पानी का इंतज़ाम। अच्छा, ये गीज़र आप दूसरे को देंगे भी? हाँ जी, हाँ जी, कोई आ जाए देवांगे जी, देवांगे, मांगेगा दे दो? हाँ देवांगे, देवांगे, फ्री फ्री फ्री, कोई आ जाए। और वैसे ये मिलता कितने का? वो तो है जी, मिलता 1500 का मिलता है। 1500 का? हाँ जी, हाँ जी। अब देखिए ये 1500 के गीजर है और न जाने कितने आप देख ही रहे हैं। उधर पीछे गाड़ी लगी है, कह रहे हैं कि कोई मांगने आ जाए तो उसको फ्री भी दे देंगे। ये किसान आंदोलन का माहौल। कल से 2000 गीजर आया है। हाँ, 2000 गीजर आया कल से। 2000 मंगा दिया? हाँ, आ रहा है कल से, वो उसको स्टेप बाई स्टेप यहाँ ला रहे हैं। चलिए ठीक है, आंदोलन लंबा खींचने की तैयारी अपनी तरफ से किसानों ने की है। जब तक बातचीत नहीं होती है, देखिए क्या होता है, माहौल क्या है, मैं आपको दूसरी जगह ले चलते हैं। देश के अलग अलग इलाकों से किसान आंदोलन को देखने के लिए और भाग लेने के लिए लोग आ रहे हैं। ये फैमिली पूरी पंजाब से चल करके आई है। देखिए ये छोटे छोटे बच्चे हैं, इनके हाथों में झंडा है। आप पंजाब में कहाँ से आए? फिरोजपुर से जी, पंजाब। अभी आए? हाँ जी, अभी पहुँच रहे हैं, सीधा इधर ही पहुँच रहे हैं। जो 3 कानून मोदी जी ने लेके आए उनको वापस करवाने के लिए आए हैं सर। तो आप लोग किसान हैं? किसान हैं जी हम, हमारे दादा परदादा से खेती कर रहे हैं सर। वो तो सबके दादा परदादा खेती करते हैं। हम भी खेती कर रहे हैं सर, ठीक है, एजुकेटेड है, खेती कर रहे हैं साथ में। आई एम ग्रेजुएट और खेती भी कर रहा हूँ सर। और दादी आप? मैं कादियां से हूँ। ये जो यूनियन है हमारे पुरखों ने बनाई है, किसान एकता कादियां वाली यूनियन। तो आपको क्या लग रहा है कि यह आंदोलन कैसे खत्म होगा, कब खत्म होगा? बिल्कुल ठीक होगा, ਅਸੀਂ जित के जावांगे। जीत के जाएंगे? बिल्कुल जीत के जाएंगे। और आप कब से? हैं जी, ਜੇ ਮੋਦੀ ਜਿੱਤਣ ਨਹੀਂ ਦੇਗਾ ਤਾਂ ਕਿੱਥੋਂ ਜਿੱਤ ਜਾਓਗੇ ਤੁਸੀਂ? ਇੱਥੇ ਮਰਾਂਗੇ ਨਾ ਕਿਵੇਂ ਮਰੋਗੇ? ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਦੇਖ ਲਾਂਗੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਵਾਸਤੇ ਮਰਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਡੀ मर्जी वास्ते मरांगे। अच्छा ये बताओ, इस उम्र में आप इस ठंड में आई आंदोलन के लिए क्यों? क्यों? हमारे जो बच्चे हैं उनके पास जमीन कहाँ से रहेगी जो मोदी ये काले कानून वापस नहीं करेगा? ठीक है, आपको लग रहा है वापस? बिल्कुल करूँगा। इतनी जनता बैठी है, इतनी जनता बैठी है कि कैसे नहीं करेगा? तो ये पूरी फैमिली लेके आई हैं? हाँ जी, हाँ जी। कब तक रहेंगी? जब तक देखा जाएगा रहेंगे। आई हैव कंप्लीटेड माय एग्जाम्स। साडे लास्ट एग्जाम सीगा कल एंड टुडे वी आर हियर। वी वर जस्ट देयर टू कंप्लीट आवर एग्जाम्स एंड वी आर हियर नाउ। तो इंग्लिश और पंजाबी के अलावा हिंदी भी बोलती हो? हाँ जी सर, हिंदी भी बोलते हैं। तो मैं ये कह रहा हूँ कि आपने यहाँ क्या देखा अभी आने में? सर यहाँ पे कितने लोग आए हुए हैं, हाउ वो कैसे प्रोटेस्ट कर रहे हैं और कैसे वो ठंड में भी यहाँ पे रह रहे हैं, व्हेन दे आर नॉट इवन हैविंग प्रॉपर अकोमोडेशन हियर बट येट दे आर हियर। उनका वो जज्बा
किसानों का वो जज्बा जो उनके दिलों में है उनकी ज़मीनों के लिए, और एवरीवन इज़ देयर। तो आपको किसान फैमिली की तो हो नहीं? क्यों सर? माई फादर इज़ अ फार्मर, सो व्हाई कांट आई बी अ फार्मर? नहीं, मैं आप कह दो, वैसे मैं भी किसान परिवार का हूँ, लेकिन संधू सिख फैमिली तो ही संधू परिवार है साडा वी आर सिख। हाँ वो ठीक है, मैं कहने का मतलब हिंदुस्तान में हर आदमी किसान परिवार का है, था या रहा होगा, लेकिन आज क्या कर रहा है अलग बात है। मैं जानना सिर्फ इतना चाहता हूँ कि तुम इतनी छोटी बच्ची हो, तुमको ये प्रोटेस्ट का तरीका और ये जो हो रहा है ये सब ठीक लग रहा है? यस सर, देयर इज नथिंग इलीगल गोइंग ऑन। कुछ इलीगल तो नहीं हो रहा, दे आर पीसफुली प्रोटेस्टिंग हियर। दिल्ली We are living in a democratic country. We have rights to do all this. अगर हमारी गवर्नमेंट नहीं मानेगी तो हम प्रोटेस्ट कर सकते हैं। This is our right. नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि गवर्नमेंट भी तो हमारी है, जिस गवर्नमेंट को चुना है हम ही ने चुना। गलती की ना हमने चुन के उसको, ठीक है जी, गवर्नमेंट को हमने चुना है तो उसको हमारी बात भी सुननी चाहिए। और अगर मैं ये कहूँ कि गवर्नमेंट को आप ही ने चुना है और शायद गवर्नमेंट आप ही के लिए अच्छा कर रही है, तो सर क्या आप मुझे बता सकते हैं कि इस बिल में क्या खासियत है? मैं वो बातें कह रहा हूँ जो सरकार अपने कानून में कह रही है और जो कानून में है। आपको डर ये है कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से आपका ज़मीन का मालिकाना हक चला जाएगा, आपको डर है कि एमएसपी ख़त्म हो जाएगा, आपको मतलब किसानों को ये डर है। देखो एक मेरी बात सुनो, मतलब मैं एक हाउसवाइफ हूँ, ठीक है जी, ये बच्चे हैं मेरे, ठीक है जी, आप मेरे घर आएंगे, ठीक है, आप मेरे घर आके मुझे कहेंगे मेरी पसंद का खाना बनाओ, शायद वो मेरी फैमिली को पसंद ना आए, ठीक है जी, मैं एक दिन तो आपके लिए बना दूंगी, लेकिन अगर आप मुझे वो थोप के चले जाओ कि आज के बाद आपकी किचन में यही खाना बनेगा, क्या मेरा परिवार खाएगा? बताइए, क्या मेरा परिवार वो खाना खाएगा? पहले ये 2014 से पहले जब कांग्रेस ये कर रही थी बिल, तब तक ये एकदम गलत था। ये यूट्यूब पे वीडियो है, ये यूट्यूब की वीडियो। हम कांग्रेस बीजेपी में नहीं जाना चाहते और किसी पॉलिटिकल हम सियासत की कोई बात नहीं करना चाहता। मैं किसान ये कानून बना लाए, हरी जनता को पसंद नहीं, फाड़ दो उसको, रहने दो वैसे चल रहा है जैसे तैसे। जबरदस्ती क्यों कर रहा है ये मोदी जबरदस्ती क्यों कर रहा है इस बात की कि ये वो बताओ, ये कानून हमारे लिए फायदे का सौदा है। फायदे में हमारे को दिया क्या, उन्होंने दिया क्या है बताओ, क्या दिया हमारे को? हमारी जमीन है हमारे पास है, हमारे भाव और हमारी मंडी हमारे पास। कोई बनेगा? अब बताओ, आप मेरे ऊपर थोप के जाओगे, आपके किचन में यही खाना बनेगा? किचन आप ही का है, आप जो चाहो वो बनाओ। फिर वही तो हम बना रहे हैं ना, फिर वही हम बनाने आए हैं। यहाँ हम इसीलिए आए हैं, अपनी किचन का खुद के स्वाद का खाना बनाने आए हैं। क्या आप खाएंगे? नहीं, वैसे अब आप बताओ, मेरा आप कहना, मेरे स्वाद का खाना खाएंगे आप? मेरे कहने का मतलब कि शायद ही ऐसा हो कि कोई किसी के घर जाओ किचन में कहे कि रोज यही बनेगा। बीच का रास्ता, मैं देखिए मैम, बहस की बात नहीं है, मैं ये कह रहा हूँ कि ये आंदोलन पूरा देश चाहता है। इस प्रोटेस्ट को अपनी किचन के अंदर लेके जा रही हूँ, ठीक है जी, मैं इस प्रोटेस्ट को अपनी किचन के अंदर लेके जा रही हूँ। इसको लोग नहीं समझ पा रहे हैं, मैं किचन के माध्यम से आपको समझा रही हूँ, ठीक है। आप आएंगे मेरी किचन में, कहेंगे हर रोज यही खाना पकेगा और इसके बिना आप कुछ और नहीं खा सकते, तो बताए। मैं ये देखिए, मैं ये नहीं सुने, आप इसका जवाब दे दो बस। मैडम आपकी बात बिल्कुल सही है, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि पूरा देश चाहता है, हम भी चाहते हैं, आप भी चाहती हैं कि ये बुजुर्ग, ये बच्चे, ये किसान जो अपना घर छोड़ करके यहाँ पर आए हैं, इसका बीच का रास्ता कोई निकले। तो इसका सरकार निकाले ना, हम कहाँ से निकाल दें? हम कहाँ से निकालेंगे? सरकार को हमने क्यों बनाया है? हमारे ऊपर बैठने मैं यही बात आपसे कह रहा हूँ कि ये आंदोलन खत्म होना चाहिए। ये सारे लोग आप बताएं, आपकी सरकार बताए कैसे होगा? आप बताएं, आपकी सरकार बताए कैसे होगा? मेरे समझ से तो बातचीत के अलावा कोई रास्ता नहीं। बातचीत तो हो ही जा रही है, फिर डेली बेसिस पे हो रही है। आपको लगता है कि निकलेगा? हाँ जी निकलेगा, क्यों नहीं हल निकलेगा? निकलेगा नहीं तो निकाल के जाएगा किसान यहाँ से। इतना नहीं जाएगा, किसान यहाँ से निकाल के जाएगा, जितना पीछे रश हो चुका है ना वो सब निकाल के जाएगा। आज मेरे साथ बच्चे आए हैं, कल इनको मैं शायद घर छोड़ के वापस फिर यहाँ पे आऊँ, फिर भी आपको यही सवाल पूछूंगी, क्या मेरी रसोई में खाना आपके ऑर्डर से बनेगा या मैं अपनी मर्जी का, अपने परिवार के टेस्ट का बना के उनको खिलाऊंगी? थैंक यू। ये आज का माहौल आपने देखा, सब तरह के लोग आ रहे हैं।
और सब अपनी बातें कर रहे हैं। और आज माहौल क्या है, हमें बस इतना ही। कैमरामैन राणा के साथ राजीव रंजन, न्यूज़ 24, सिंगू बॉर्डर, दिल्ली। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।